खानेवाल और लैया में इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी, शहर में आने वाली रेत की ट्रॉलियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। हुकूमती अहकामात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज, रेत, मिट्टी और ईंटों से लोड ट्रॉलियां बगैर ढांपे शहर में दाखिल होने लगी और शहरी अमराज चशम समेत सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खानेवाल और लैया में इंतजामिया की गफलत या फिर अदम दिलचस्पी, शहर में आने वाली रेत की ट्रॉलियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। हुकूमती अहकामात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए। रेत, मट्टी और ईंटों से लोड ट्रॉलियां बगैर ढांपे शहर में दाखिल होने लगी। शहरी अमराज चशम समेत सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं। खानेवाल और लैया में इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी का मामला सामने आया है। शहर में आने वाली रेत की ट्रॉलियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। हुकूमती अहकामात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए हैं। रेत, मिट्टी और ईंटों से लोड ट्रॉलियां बगैर ढांपे शहर में दाखिल होने लगी हैं, जिस पर शहरी अमराज चशम समेत सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खानेवाल और लैया में इंतजामिया की गफलत या फिर अदम दिलचस्पी। खानेवाल शहर में आने वाली रेत की ट्रॉलियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। हुकूमती अहकामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, अपडेट कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खानेवाल का मेन रोड है, लाहौर मोड़ से जो शहर की जानिब जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर रेत की ट्रालियाँ आती हैं, दर्जनों जो कि शहर में दाखिल होती हैं। और हुकूमत पंजाब की जानिब से पाबंदी आयद की गई है कि रेत की ट्राली के ऊपर तरपाल डाली जाए ताकि रोड पर चलने वाले दीगर लोगों के ऊपर जो है रेत न डल सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रेत की ट्रालियाँ हमें अब दिखाई देती हैं रोड पर, और यहाँ पर यह दिखाई देता है कि उसमें तरपाल नहीं होती, जिसके बायस जो है वो रेत वो पीछे आने वाले ट्रैफिक के उनके जिस्म पर रेत जो है गिरती दिखाई दे रही होती है। तो इस वक्त भी मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ, मेरे आगे मेरा कैमरामैन दिखा सके, एक रेत की ट्राली जा रही है जिसके ऊपर जो है तरपाल नहीं डाली गई है। और तरपाल ना होने की वजह से ये रेत उड़कर जो है मेरे आंखों में भी डल रही है। और यकीन तौर पर मैं घर से निकला हूँ रिपोर्टिंग के लिए, और सुबह जब फ्रेश इंसान घर से निकलता है तो इस तरह की रेत की ट्रालियाँ जब रोड सड़कों पर नजर आती हैं और वो रेत जब उनके ऊपर डलती है तो यकीन तौर पर उन्हें बड़ी मुश्किलात और दुश्वारी का सामना होता है। और शहरियों का यह कहना है कि मुतअद्दिद बार इस हवाले से शिकायत भी की गई हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जाता। और बाद औक़ात तो ये होता है कि इस रेत की ट्राली को क्रॉस करने के चक्कर में स्पीड लगाते हैं मोटरसाइकिल सवार, और हादसे का शिकार भी हो जाते हैं तो जो उनकी आंखों में रेत डल रही होती है। तो ये हुकूमत की जानिब से रेत की ट्रॉली पर तरपाल डालने की हिदायत सामने आई है। मोहम्मद नदीम मुगल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन कर रहे हैं, खानेवाल में शहर में आने वाली रेत की ट्रॉलियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। हुकूमती अहकामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। रेत, मिट्टी और ईंटों से लोडेड ट्रॉलियां बगैर ढांपे शहर में दाखिल होने लगी हैं। ट्रॉलियों से धूल मिट्टी आंखों में गिरने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तामीराती मटीरियल से लोडेड ट्रॉलियां से उड़ती धूल मिट्टी हादसात का सबब बनने लगी है। आपको बता रहे हैं, खानेवाल में शहर में आने वाली रेत की ट्रॉलियां शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। हुकूमती अहकामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। इसी तरह लैया में भी यही सूरत हाल है। लैया में भी पंजाब हुकूमत के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया गया। लैया में मट्टी की ट्रॉलियां बगैर तरपाल के सड़कों पर रवां दवां हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जाहिद सरफराज हमें बताएंगे लैया में क्या सूरत हाल है। मिट्टी की ट्रॉलियों से बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है, जिसके बायस शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना है। जाहिद से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि लैया में भी पंजाब हुकूमत के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया गया। लैया में मट्टी की ट्रालियां बगैर तरपाल के सड़कों पर रवां दवां हैं, जिसके मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। और ट्रालियों पर तरपाल न होने की वजह से मट्टी सड़क पर गिरने से गर्दो गुबार का समा है। इसी पर बात करेंगे, जाहिद सरफराज से राब्ता बहाल हुआ। जाहिद बताइएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है? पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं कि जो मट्टी की ट्राली है उन पर तरपाल डाला जाए, लेकिन लैया के अंदर जो सूरत हाल है उसके बरक्स है। मट्टी की जो ट्राली है उन पर तरपाल डालने के लिए जो मट्टी की ट्राली है वो सड़कों पर रवाना है, मतलब बगैर तरपाल के रवाना है, जिसकी वजह से जो शहरी है मुख्तलिफ बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त भी एक ट्राली जो है मेरे अकब के अंदर गुजर रही है, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। इस ट्राली के ऊपर जो तरपाल है वो नहीं डाला, तो सड़क पर आती है तो जब सड़क के ऊपर मट्टी जो है वो गिरती है, जिसके बाद जो शहरी होते हैं
वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। धूल जो होती है वो इस वक्त हर वक्त गर्दो गबार का समा होता है, धूल शहरों की आंखों के अंदर जाती है और शहरी मुख्तलिफ आंखों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस वजह से अगर बात की तो यहाँ पर जिला इंतजामिया और जिला पुलिस की जानब से ताहाल इन मट्टी की ट्रालियों के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए, कोई कार्रवाइयाँ नहीं की गई, जिसके बहस मट्टी की ट्रालियाँ जो सड़कों पर रवान दवा हैं। इस वजह से लिया समेत कोट सुल्तान, चौक आजम, फतेहपुर, करोल, आलिसन, चौबारा और दीगर जो शहर हैं उनकी शहरों के अंदर रोजाना की तादाद सैकड़ों की तादाद रोजाना मट्टी की ट्रालियाँ जाती हैं, जिनके खिलाफ ताहाल जो है ना कोई कार्रवाई की गई और ना ही मट्टी की ट्रालियों को तरपाल का बंदोबस्त कराया गया है। और शहरी जो है मुख्तलिफ शहरी जिला इंतजामिया से और आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि लिया के अंदर जो मट्टी की ट्रालियों पर तरपाल डालने का बंदोबस्त कराया जाए ताकि उनकी जो आंखें हैं वो महफूज। जाहिर सरफराज, शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दुनियापुर में दोरोया सड़क के दोनों जानिब लोगों को सहूलत के लिए सर्विस रोड बनाई जाती है, लेकिन दुनियापुर में ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से सर्विस रोड अमलन बंद होकर रह गई है। सर्विस रोड के साथ मुकामी दुकानदारों ने नाजायज तजावुजात कायम कर ली हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं याकूब ताहिर से, अपडेट कीजिएगा। वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। ये हाल ही में पिछले साल दो रवैया सड़क जो यहाँ पे बनाई गई थी लोधराता खानेवाल, लेकिन दुनियापुर की शहरियों की सहूलत के लिए साइड रोड जो बनाए गए थे जहाँ से के लोग गुजर के अपने कामकाज करते थे, लेकिन यहाँ पर इंतहाई एक बदकिस्मती का मकाम है कि मकामी इंतजामिया की नाअहली है कि जो सर्विस रोड के साथ दुकानें बनाई गई हैं, खासतौर पर वहाँ वर्कशॉपें लोगों ने कायम कर ली हैं जो कि बिल्कुल सर्विस रोड पर खड़े करके गाड़ियाँ ठीक करते हैं। राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक राहगीर मेरे साथ मौजूद है, मजीद इससे जानते हैं कि इनके क्या बात है। जी, हम दिन रात यहीं से गुजरते हैं, गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। ये वर्कशॉपों वालों ने ट्रालर जो हैं, ये आप देख रहे हैं ट्रालर पीछे खड़े हुए हैं, ये रोड पे खड़े कर देते हैं। हमें गुजरने में बड़ी मुश्किलात होती है कि आला काम से गुजारिश है कि इन्हें हटाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि राहगीर ने बताया कि यहाँ से हम दिन रात गुजरते हैं, गाड़ी पे भी जाते हैं, मोटरसाइकिल पे भी जाना पड़ता है, लेकिन इन वर्कशॉप वालों ने सर्विस रोड के ऊपर खड़ा करके जो ये गाड़ियाँ ठीक इंतजामिया की नाअहली के बायस राहगीरों को आमदोरफ्त में सामना है। याकूब ताहिर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में गैर रजिस्टर्ड मोटर बाइक्स गाड़ियों के खिलाफ एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को एक्साइज टैक्सेशन दफ्तर में बंद किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, इस मुतालिक तफसीलन अपडेट कीजिएगा। डीजी खान में महकमा एक्साइज टैक्सेशन की जानिब से खसूसी तौर के ऊपर मेन बाजारों में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ, मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज कर दिया गया है। इस टाइम हम मौजूद हैं मेन बाजार में गुलाई कमेटी के अतराफ। यहाँ पर भी भरपूर क्रैक डाउन किया जा रहा है। जितनी भी गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, उनको बाकायदा तौर के ऊपर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से एक्साइज दफ्तर में बंद किया जा रहा है और डायरेक्टर एक्साइज ETO एक्साइज की खसूसी हिदायत के ऊपर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो एक्साइज की टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं और शहर में बिला नंबरी जो मोटरसाइकिलें हैं या जिन गाड़ियों के टोकन टैक्स शॉर्ट हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। जो एक्साइज ऑफिसर्स हैं इनकी तरफ से हिदायत की गई है कि शहर में किसी किस्म की गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनकी तरफ से अपील भी की जा रही है कि शहरी अपनी गाड़ियों को रजिस्टर्ड कराकर चलें, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को भरपूर क्रैकडाउन। सही का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, हुकूमत सोलिस्तान को सोलिस्तान में ज़री जमीन पर हक़ मलकियत देने के लिए मुतहरिक हो गई है। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास में स्क्रूटनी के अमल को तेज करके अलॉटमेंट के काम को तेज करने की हिदायत की गई है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का कहना था कि तमाम दरख्वास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल करके फौरी तौर पर फहरिस्तें आवेजा की जाएं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और स्क्रूटनी अमले से मिलकर काम की रफ्तार को तेज करें। सोलिस्तान की जमीन सोलिस्तानियों का हक है जो उन्हें अलॉट की जाए। एक बार फिर से आपको बताते चलें, हुकूमत चोलिस्तानियों को चोलिस्तान में ज़रई जमीन पर हक़ मलकियत देने के लिए मुतहरिक। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में स्क्रूटनी के अमल को तेज करके अलॉटमेंट के काम को तेज करने की हिदायत की गई। अब आपको बताएं कि IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत RPOs, DPOs वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। तमाम अफराद ने जराइम की रोकथाम और मजमूई कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग्स पेश की। DG खान, खानेवाल, मुल्तान और मियावाली पुलिस को माहाना कारकर्दगी पर शाबाश दी गई। विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर पुलिस को भी शाबाश। बेहतरीन कारकर्दगी जारी रखने की हिदायत। पुलिस अफसरान और अहलकार दौरान ड्यूटी फेस मास्क को यूनिफॉर्म का लाजमी हिस्सा समझें। समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए।
जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ 15 रोजा मुहिम शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं आईजी पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत आरपीओस, डीपीओस, वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग तमाम अफसरान ने जुराइम की रोकथाम और मजमूई कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग पेश की। डीजी खान, खानेवाल, मुल्तान और मियांवाली पुलिस को माहाना कारकर्दगी पर शाबाश दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने पंजाब में गंदम का रेट 2000 रुपए मन न होने की सूरत में गंदम महकमा खुराक को न देने का ऐलान कर दिया है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर का कहना है कि अगर हुकूमत ने गंदम खरीदारी में ताकत का इस्तेमाल किया तो किसान मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अतहर लाशारी। जी बिल्कुल है, इसी हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर साहब आज बहावलपुर पहुंचे हैं और बहावलपुर के जो काश्तकार हैं, जो तंजीम के अहदेदारान हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, दो तीन चीज़ें हैं, एक तो जो खादों का रेट मुसलसल बढ़ रहा है और दूसरा जो गंदम का रेट पंजाब और सिंध का फ़र्क है उसके हवाले से, और हुकूमत की जो ज़रई पॉलिसीज़ हैं इस वक्त उनको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ, उसमें हमारी मेन जो 3 मुतालबे हैं। एक तो पहला मुतालबा ये है कि सिंध हुकूमत ने गंदम के रेट की नोटिफिकेशन 40 केजी गंदम की 2000 रुपये की है और पंजाब हुकूमत ने गंदम के रेट 1800 रुपये 40 केजी मुकर्रर किया है। अब हुकूमत पंजाब ये सोच रही है कि इस किसान को लूट लिया जाए, बल्कि 1650 का ऐलान करने के मूड में है। मैं मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करके आया हूं और ये मीडिया की वसातत से ये बात करना चाहता हूं, क्या पंजाब में सस्ती गंदम तैयार हो रही है? क्या पंजाब में सस्ती खाद है? क्या पंजाब में डीएपी 2400 रुपये है? क्या पंजाब में बिजली 5 रुपए यूनिट है? सिंध वाले तो बिल भी नहीं देते बिजली का, उधर 2000 रुपये गंदम है, इधर 1800 रुपये है। हम 1800 रुपये में क्यों बेचेंगे? हम गंदम 1800 में इस गवर्नमेंट को नहीं देंगे। हम गंदम स्टॉक करेंगे, ये गंदम 1 महीने के बाद 2200-2400 रुपये मन होगी, तब जाके बेचेंगे। तो जो बाई फोर्स फिर पिछले दफा भी हमने देखा कि महकमा खुराक गंदम उठा रहा था, जिले इंतजामिया भी उसमें शामिल थी कि कोई स्टोर ना कर सके। अगर ये आप कहते हैं कि हम गंदम नहीं बेचेंगे तो हुकूमत तो लगता है फिर अगर उसने ताकत का इस्तेमाल किया तो फिर कैसे होगा? गुजारिश ये है, इसीलिए हर जिले में जाके मीटिंग कर रहा हूं और जलसे शुरू किए हैं। ये मेरे किसान की बदकिस्मती है कि जो फसल वो काश्त करता है अपनी मर्जी से वो भी नहीं बेच सकता। रेट कोई और मुकर्रर करता है, फसल कोई और काश्त करता है। ये जो खाद का रेट आज 5600 रुपये डीएपी है, 1800 रुपये यूरिया है, ये इमरान खान की हुकूमत को नजर नहीं आती? 1 महीने में 2000 रुपये डीएपी का रेट बढ़ा दिया। गंदम का रेट नजर आता है कि ये इनसे छीन लो। इसके पास है क्या? इसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये अपने ट्यूबवेल के बिल अदा कर सके। ये माली तौर पे इस कदर कमजोर हो गया है कि नई फसल काश्त करने के पैसे नहीं है। इसको उजागर कर रहा हूं, इसको जगा रहा हूं। जब गवर्नमेंट छीनेगी तो हम उसका हल सोच रहे हैं कि हम हल क्या करें। हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम सतलुज पुल ब्लॉक करेंगे, हम डेरा गाजी खान गाजी घाट बंद करेंगे। हम भी इस गवर्नमेंट से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये अगर हमें भूख से मारना चाहती है तो हम शहादत की मौत मरना चाहते हैं, भूख से नहीं मरेंगे। शहादत की मौत मरना चाहेंगे। तरला सारी, आपका बहुत शुक्रिया।